करूं? करूं करूं, पकड़ लिया पकड़ लिया। जवान कोड़ी देखी नहीं तो छेड़ना शुरू कर देता मैनू। हाँ तूने मेरी बहन को तो बचा है, मेरी इज्जत से खेला है। कहाँ है? बुला तो कमीना मुरारी अंदर ही छुपा। अब देखिए भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये तेरे लिए। इलो जी ये क्या है? ये ना तेरे लिए स्कूल ड्रेस है। मैं और सुनो ना साथ में स्कूल जाते थे तो मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ये इलायची जी हम ये नहीं कर पाएंगे। आप ठीक है? सुनो सुनो कह दो, मैं तेरे इलायची पास जी, आ रही हूँ। सॉरी सॉरी, हम पहन रहे हैं ना, हम पहन रहे हैं। जाइए जल्दी कीजिए। इलो के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। प्लीज सुनीता जी हमें छोड़ दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। तेरी इस यादा पे तो मेरी इलो मर मिटी थी। जा, जाने देती हूँ तुझे। लेकिन हाँ जी चाची, आइंदा से मेरी इलो को कभी परेशान नहीं करना। नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। पिंटू की कसम। बैठो। नहीं नहीं, मेरी अम्मा ने कहा था कि अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल आसपास हो तो 15 बार हनुमान जी का नाम ले लियो। ठीक है। हे भगवान, मर गया ये हमारा हाथ कहाँ से सेठ जी के हाथ के साथ आ गया। जनमान 1, जनमान 2, जनमान 3, जनमान 4, जनमान 5, जनमान 6, जनमान 7, जनमान 8, जनमान 9, जनमान 10, जनमान 11, जनमान 12, जनमान 13, जनमान 14, जनमान 15। ये मेरा हाथ है और ये भी मेरा हाथ है, तो ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, ये हाथ मेरा है और ये भी हाथ मेरा है, ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, सोचना पड़ेगा। क्या ये मैं सोच रहा हूं? अच्छा, क्या ये तीनों हाथ मेरे हैं? नहीं, क्या इसमें से एक हाथ भूत का है? सुनीता जी। पिंटू भाभी। जी सुनीता जी। भाभी आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको सताने नहीं आई हूँ, मैं बस आपसे बातें करने आई हूँ। जी सुनीता जी, बुरा ना मानिएगा, वो क्या है ना कि पहली बार किसी मतलब किसी आत्मा ने गपियाने का ऑफर दिया तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गपियाए, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ भी भाभी, बस इधर उधर की बातें। अब तो आपका और मेरा इधर और उधर भी अलग है सुनीता जी। अरे यार भाभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि मैं भूत हूँ। मेरा मतलब है कि मुझसे पहले की तरह बातें करो ना भाभी। जी सुनीता जी, आप क्यों चली गई? अगर आप जिंदा होती तो हम लोग अभी मिलके अंताक्षरी खेलते, आपको ये अकेले घूम घूम के गाना नहीं गाना पड़ता। ओ भाभी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं क्या करती भाभी,
मुझसे अपनी इलू की इतनी इंसल्ट देखी नहीं गई। मेरा दिल टूट गया। लेकिन आपने मेरे बारे में तो सोचा होता। आपके बिना ये चूड़ी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब सुना जी। जी मेरा मतलब अगर आप साथ में होते तो कितना अच्छा होता। आप मेरी चोटी बनाती, मेरा मेकअप करती। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, अगर हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, बातें तो कर सकते हैं ना। ये लीजिए मेरा नया नंबर, नया नंबर? इसे सेव कर लीजिए भाभी। हाँ। ऊपर की दुनिया में भी मोबाइल चलता है? और क्या भाभी, और सबसे अच्छी बात तो ना ये है कि वहाँ पे रोमिंग भी नहीं लगती। अब देखो भाभी, मुझे फोन करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए तो अपने फोन की जरूरत थी ना। हाँ हाँ भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो। सुनीता जी, मेरा बड़ा मन था कि आपको अपने अंदर के इंसान से मिलवाऊं। भाभी जिस इंसान की आप बात कर रही हैं उसे तो मैं बहुत पहले से जान चुकी थी। क्या आप जानती हैं? हाँ भाभी, मैं तो अपने जाने से पहले से जानती थी कि आपके अंदर मेरी ना नई बेस्ट फ्रेंड छुपी है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाभी सेल्फी। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। सीढ़ियों ऐसे आज उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक ना लग रही मुझे। ये बताओ बात क्या है? अरे ना ना कुछ छोड़े, ठीक है सब। अरे फिर भी कुछ तो है बात, तुम बताओ ना। मुझे ना बताओगे तो किसे बताओगे? अरे तू अपना काम करना, रहने दे यार। ठीक है सेठ जी, ना बताओ। तुम आज ना बताओगे तो कल बताओगे, कल ना बताओगे तो परसों बताओगे, और ना बताओगे सेठ जी तो तुम्हें दर्द हो जाएगा पेट में। तो फिर काहे को तुम रूठी दुल्हन की तरफ परेशान हो? बता दो ना बात क्या है। छोड़े, किसी को बताइयो मत। ना बताऊंगा। सुन तो, हाँ। सुन। तेरी सेठानी पे ना हाँ। वो कल रात जो है सुनीता का भूत आ गया था। सेठ जी तब तो तुम्हारी डबल लॉटरी हो गई है। जी बताओ रात कैसी कटी? अरे आशिकी करने थोड़ा ही आई थी वो। हाँ। अरे वो सोने के झुमके लेने आई थी जो मैंने उससे वादा किया था। अब मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो इतनी लालची हो जाएगी। अब तू एक बात सोच छोटे, कि बरसों पहले किए हुए, बोलो क्या कह रही? बरसों पहले मैंने जो उससे वादा किया था ना, जो उससे उसे लेकर बैठी थी मजाक को, वो सोच। तो ये तो तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुमने वादा कर दिया, अब क्या है? अरे मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो मेरे घर पे आ जाएगी। अब क्या करोगे सेठ जी तुम? अब क्या, उसे सोने के झुमके देने में नुकसान है? सोच, 2 तोले के सोने के झुमके अगर मैं उसे दूंगा, हाँ। तो वो तो लेकर। अच्छा बोल लो तो बोल लो, पहले क्या काम भी तो करे, काम भी तो जरूरी। 2 कस्टमर भग गए तुम्हारे चक्कर में। अच्छा धीरे बोल, सुन। हाँ। 2 तोले के सोने के झुमके जो है वो तो लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। हाँ। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपनी घरवाली को दे दूं वो सोने के झुमके। अच्छा घर का सोना घर में ही रहेगा ना। तो ये बताओ सेठ जी, हाँ। और तुमने जो सेठानी को तो दे दिए, लेकिन अपनी छमिया से जो तुमने वादा किया उसका क्या करोगे? अरे कल रात जो मैंने उसका रूप देखा ना, हाँ। अरे उसे देख कर मेरी सारी क्या कह रहे? अरे सारी आशिकी जो है नाक के जरिए सब बह गई। देख मेरी बोनी हुई है ये सुनीता की आत्मा के साथ है। हाँ। अब टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है तो जवानी में एक ही लड़की पटी मुझसे। अगर कहीं ऊपर वाला मुझे हैंडसम बना देता तो बुढ़ापे में सिर्फ भूतनियों को गहने पहना रहा हूँ। सेठ जी एक रास्ता है। अरे तो बता ना, ये टप टप मारे जा रहे हैं, बता। अच्छा सुन लो। हाँ बोल। मेरी अम्मा कहती थी कि भूतनी और चुड़ैल ये होती है ना जो, अगर इनको लहसुन सुंगा दो तो फिर पास ना फटकती। मैं कह रही हूँ एक बार मेरे कहने से तुम एक बार ये चीज आजमा के देख लो। तू सच कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान के देख लो। और इलायची कैसी है? हट! अरे यार तेरे अलग राग हैं,
सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी अम्मा मेरी चाची को चुड़ैल कहती थी। अच्छा। एक बार उसने लहसुन सुंगा दिया। हाँ। कसम से कह रही हूँ मेरे घर के आसपास न फटकी वो। अच्छा। सेठ जी इतना क्यों सोच रहे हो, मेरी बात मान लो ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। और वैसे भी लहसुन तो सोने के झुमके से सस्ता ही आएगा ना। हाँ सही कह रही है तू। बगल की बना दूं? इधर आ। पंचू छत पे है। जी इलायची जी। पंचू जी। पहले तो मुझे इलू बोलो, और ये तेरे लिए। जी इलू जी ये क्या है? ये ना तेरे लिए स्कूल ड्रेस है। मैं और सुनू ना साथ में स्कूल जाते थे, तो मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओए हाय मेरे पंचू, तो थोड़ा अंतर्यामी टाइप्स हो गया। मतलब हद ही हो गई यार, मतलब मेरे दिल की बात मतलब तेरे दिल तक पहुंच रही, मतलब so cute। देखिए इलायची जी हम कह रहे हैं, देखिए इलू जी हम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पंचू यार बातों में टाइम वेस्ट मत कर, लेट हो गया वैसे। चलिए ड्रेस पहन ले, और विग भी है इसके अंदर, बड़ा ही प्यारा सा कलर है, मतलब मजा आ जाएगा पहन के। साथ में जाएंगे दोनों सहेलियां। चल चल। देखिए इलू जी हम लड़कियों की यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं आप? नहीं नहीं पंचू, मतलब अब मैं तुझे ड्रेस तो चेंज नहीं करवा सकती ना, मतलब समझ रहे ना, मतलब मैं नहीं करा सकती हूँ। ये इलायची जी हम ये हरगिज नहीं कर पाएंगे, माफ करिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। आप देखिए। सुनो सुनो गाए दो, मैं तेरे पास आ रही हूँ। इलायची जी सॉरी सॉरी, हम पहन रहे हैं ना, हम पहनते हैं जी। जाइए जाइए ना, जल्दी कीजिए, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी पहले बता देती तो मैं भी साथ में ही छलांग लगा देती, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। भाभी अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप यहाँ खड़े जाइए, मैं आपको धक्का दे देती हूँ। सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं, जाइए। हाँ? अरे इलायची जी अब भी कौन सी जिंदा हूँ मैं, मेरी तो मांग ही सूनी हो गई जी। भाभी आपकी माँ कहाँ से सोनी होगी? वो क्या है ना, सुनीता जी स्पेशल सिंदूर लाती थी, तो वो सिंदूर खत्म हो गया ना, इसलिए मांग सूनी हो गई। भाभी समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब क्या करें, अब हम दोनों का सहारा तो सिर्फ चीचा जी ही है। अब ये दिन भी काट लेंगे मजे ले लेकर। क्या कर दिया है तू मंगीलाल, ये गुलाब टाकल अच्छे से करना, तू उलझना नीचे, आपस में पिंकी जी बोल रहे हैं, समझे ना। अरे मंगीलाल आज ना मैं बैंगन के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। अरे वाह वाह जनाब, क्या बात है, आप तो सर्वगुण संपन्न हो। दरोगाइन जी तो आपकी आरती उतारती होंगी। नहीं वो ना, वो सारा दिन एक सास की तरह ना मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है बस। अरे रे ये तो गलत बात है। वैसे जनाब आप सिलाई भी बहुत बढ़िया कर लेते हो। हाँ मंगीलाल, वो गर्मी की छुट्टियां हुई थी ना जब 10वीं की, तब सीखी थी मैंने ये। तुझे बताऊं आज भी दरोगाइन की जितने ब्लाउज है ना वो सारे मैं ही सिलता हूँ। जनाब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो मेरे पैंट की ना सिलाई खुली हुई है, वो भी गलत जगह से, कहो तो ले आऊं? तेरा मुंह ना सिल दूं मैं, वो फटा हुआ है ये। अरे जनाब बताइए, फालतू बातों के चक्कर में ना मैं जरूरी बात तो बताने भूल गया। क्या? जनाब अपना वो खबरी है ना, हाँ। वो बता रहा था कि अपने इलाके में कुछ लड़कों का गिरोह आया है, जो लड़की के भेष में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ना सबसे पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद उसको अगवा कर लेते हैं। ये गिरोह है नाटक मंडली? अरे अगवा करना तो जो मुंह बंद करो, उठाओ और ले जाओ, इतना तमाशा क्यों? क्या बोल रहा बे?
मतलब एकदम दुरुस्त जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही। और लड़कियों के कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है वकीलाल, लड़कियों के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी बताऊं सच बात तो रोज ड्यूटी के बाद ना घर जाके नाइटी पहन लेता हूँ। मतलब बहुत ही आरामदेह और एकदम हवादार कपड़ा है वो मजा आता है मुझे तो। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लोगों को अगवा कर रहा हूँ, हैं? सही कहा जनाब आपने। मंगीलाल, अब स्कूल यूनिफॉर्म गिरोह का सामना दरोगा पिंकी से होने वाला है। मजाल है कि चांदनी चौक से एक भी लड़की अगवा हो जाए, 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। यार पता नहीं यार, इलायची जी ने हमें इस वेशभूषा में यहाँ पे बुला लिया, खुद आई नहीं है। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मन कर रहा है ये धरती फट जाए और उसमें हम समा जाए, खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। साला काम फंस गए हैं यार। आपने तो हमें डरा ही दिया। कौन हो तुम? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मैं इलायची की नई फ्रेंड पंछी भैया। पंछी? घोंसला कहाँ है तुम्हारा? मतलब कि कहाँ से आई हो तुम? मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। हैं? मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। हैं? मेरा मतलब आई हूँ। कितने पास से? पास की दुकान से? मैं बस यही 4 गली छोड़ के 5वीं गली से आई हूँ। एनीवे, टाटा, नाइस मीटिंग यू। एक मिनट पंछी जी, कहाँ चल पड़ी? माशाल्लाह, काफी अच्छी सेहत है आपकी। या एकदम मर्दाना। वो क्या है ना कि मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी ने मर्द पिक्चर देखी थी, तो शायद उसी का असर होगा भैया। हाँ, क्या बात है। और भगवान ने इतनी लंबाई भी दे दी है। 2 फिल्में एक साथ तो नहीं देख सकती ना। वो क्या है ना कि मर्द पिक्चर में कौन थे? कौन? अमिताभ बच्चन जी। तो शायद उसी का असर होगा भैया। और ये जो पैरों में इतने बड़े बड़े बाल उग रहे हैं, ये क्या है? वो क्या है ना, मेरी मम्मी को अनिल की फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था भैया। अच्छा, बड़ी अजीब है तुम्हारी मम्मी। किसी दिन मिलना पसंद करेंगे हम। और ये जो कान है तुम्हारे, ये ना छिदवाए तुम्हारे कभी किसी ने? ये किस फिल्म का असर है? अरे बता दे। देखिए, आप ऐसे अकेले में खड़ी लड़की को तंग कर रहे हैं। हैं? मैं शोर मचा दूंगी। आई नो माय राइट्स। के नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो यूं ही पूछताछ कर रहे हैं, बस पूछताछ कर रहे हैं भाई। आई थॉट सो। नॉट सो नाइस मीटिंग यू, बाय। ये इस पंछी पे जरा नजर रखियो। मुझे तो कबूतरी की भेष में कोई कबूतर दिख रहा है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी इतनी सी बात पे, अरे इतनी सी बात पे जान दे दी। बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती तो हमारी दिन में 10 बार होती है। अगर ऐसे हम जान देने लगे तो साल में 65 बार मरे जिंदा हूँ। मैं अकेला छोड़ क्यों चली गई सुनीता जी? क्यों चली गई सुनीता जी? पिंटू भाभी, आपने मुझे याद किया? सुनीता जी, अजी अब और काम ही क्या है हमारे पास आपको याद करने के अलावा? क्यों? घर के सारे काम कौन करता है? अजी अब कहाँ किसी चीज में मन लगता है। बर्तन धोती हूँ तो प्लेट में आपका ही चेहरा दिखता है। इतनी गलानी भरी अंदर
कि कपड़े धो के सुखाने के लिए मरोड़े तो ऐसा लगा ना आपकी गर्दन मरोड़ रही हूँ। वॉशिंग पाउडर के झाग में भी आपकी तस्वीर के बुलबुले नजर आते हैं अब तो। भाभी आपको पता है मेरा भी ना हाल एकदम डिट्टू आपके जैसा हुआ पड़ा है। क्या मतलब उस दूसरी तरफ की दुनिया में भी आपको कपड़े धोने और झाड़ू पोंछा का काम मिला है? नहीं नहीं यार भाभी, मेरा मतलब है मैं भी ना आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ, इसलिए तो बार बार मिलने आ जाती हूँ ना आपको। अजी अब इस वाईफाई की मुलाकात से क्या फायदा? अब तो मैं आपको छू भी नहीं सकती और अपने सपने भी पूरे नहीं कर सकती। भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। कैसे सपने भाभी? अब टूटे हुए सपनों की हकीकत जान के क्या करेंगी आप? अरे आप बताओ ना यार, मैं देख लूंगी ना मुझे क्या करना है। रहने दीजिए, दिल को दुखा के क्या मिलेगा? भाभी पता है आपको, ऐसी आप उदासी शक्ल जब बना लेती हो ना, बहुत ज्यादा क्यूट सी लगती हो। अजी जिंदगी में पहली बार किसी ने क्यूट बोला, वो भी एक चुड़ैल। मेरा मतलब आत्मा ने बोला, आत्मा ने। भाभी मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। आप तो ना पुरानी फिल्मों की वो सुंदर सी भूतनियां होती थी ना, बिल्कुल वैसी लगती हैं। इलायची जी, ये यूनिफॉर्म वापस ले लीजिए इलायची जी, हम अब नहीं पहन पाएंगे। इलायची जी। इलायची नहीं, सुनीता जी बोल। इलू के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। जीजा 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 जीजा। हाँ जी। जीजा सुनीता जी, आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं आप यहाँ सेल्फी लेने आई हूँ। वो क्या है ना, हमारे ऊपर कोई मुस्कुराता नहीं है तो सेल्फी लेने आ गई। क्यों जीजे? देखिए इलायची, सॉरी, हमारा मतलब है सुनीता जी, हमसे गलती हो गई, हमें समझ नहीं आया, प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। हमारे ऊपर सब कुछ उल्टा होता है। पेट छोड़ के माफी मांग। मांग। जी 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 जी, ये लीजिए, ये लीजिए। जीजे, तुझे क्या लगा कि मैं अपने इलू की बेइज्जती भूल जाऊंगी? अरे अब तक मेरे कानों में तेरे वो शब्द गूंज रहे हैं जीजे। सुनीता जी, हमें हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे गलती होगी, वो हमें हमें नहीं पता था। आपने तो प्लीज ऐसे दिल से लगा लिया और ऐसा काम कर दिया। प्लीज सॉरी, नीचे चले गए, प्लीज हम आपसे माफी मांग रहे हैं आपके स्टाइल में, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। दिल से नहीं तो क्या कुर्ते से लगाऊंगी? इलायची जी, मतलब सुनीता जी, प्लीज 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 ऐसे हंसिए, पता भी बहुत डर लग रहा है। डराने तो आई हो। ओह गॉड। जी चाची, जी सेल्फी। हाँ। सेल्फी तो खिंच गई है तेरी जीजे। अब तेरी सेल्फी के मुंह पे हाथ चढ़ाना बाकी है।
लग रहा है। प्लीज प्लीज सुनीता जी, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी प्लीज। तेरी इस यादा पे तो मेरी इलू मर मिटी थी। मेरा भी दिल पिघल रहा है कुल्फी की तरह। जा, जाने देती हो तुझे। लेकिन हाँ जी चाची, आइंदा से मेरी इलू को कभी परेशान नहीं करना, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं। पिंटू की कसम, पिंटू की कसम। पिंटू, पिंटू का नाम लेके तूने मेरे अंदर की राक्षसनी जगा दी है, और अब तो दिल करता है कि तेरा हल्का फुल्का गला दबा दूं, गला दबा दूं, गला। हाँ, मेरे पास आ। ओह गॉड। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा 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 जीजा। कुछ मंगाया था मैंने, लाए हो? पानी लेके आ रहा हूँ, अभी बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। मुझे प्यास लगेगी तो तेरा खून है ना, उसे पी लूंगी। अभी तो तू वो दे जिसके लिए मैं आई हूँ, सोने के झुमके। जी जी जी, आप सोने के झुमके बनवाए थे मैंने, लेकिन डिजाइन पसंद नहीं आया, तो बढ़िया माल बनवा रहा हूँ आपके लिए, बढ़िया बनवा रहा हूँ, बढ़िया। सोने के झुमके मांगे थे, कोई तेरे दुकान के लेंगे नहीं। मुझसे होशियारी, ला झुमके निकाल। ठीक है, भूत भगाओ लहसुनिया है, अब कुछ ना कर पाओगे तुम, 9 तो 11 हो जाओगी। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये लहसुन जरूर जाएगा तेरे मुंह में। सोने के झुमके तो मैं लेके रहूंगी। सर जी आप? हाँ मैं, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख चिंगम, सर जी पंचा। अरे हाँ जो भी है, बाथरूम में लोग क्या करते हैं। सर जी लेकिन आप हमारे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? तेरा बाथरूम? जी सर जी। ये घर किसका है? आपका। ये बरसाती किसकी है? आपकी। ये बाथरूम किसका है? आपका। तो मैं अपने बाथरूम में जब चाहूं, जैसे चाहूं, जो चाहूं करूं। तू कौन होता है मेरी तफ्तीश करने वाला? मैं तेरी तफ्तीश करूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? हम रियाज करने आए थे। अच्छा, इस माहौल में? वो हमें शांति मिलती, हमें प्रेरणा मिलती है यहाँ पर, हमें हमें अच्छा लगता है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं, बस इतना ही है। भूत, भूतनी। क्या बकवास है यार,
पता नहीं इलायची जी ने किस मुसीबत पे फंसा दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने सुनीता जी के सामने इलायची जी की बेइज्जती कर दी। पता नहीं अब क्या क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक घटिया विग और एक घटिया बाल। आपने हमें फिर से डरा दिया भैया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? है ना, वो मतलब उधर से हम जा रहे थे यूं, तो तुमको देख लिया तो ऐसे तुम्हें मिलने की इच्छा हुई तो आ गए यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो लड़की हो है ना, तो मतलब घर के सारे काम तो तुम ही करती होगी है? जी हम ही करेंगे ना भैया, और कौन करेगा? सही तो है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आधी बाल्टी कपड़े धोने हो तो कितना वॉशिंग पाउडर लगेगा? इतना भैया। इतना? अब मेरा मतलब इतना। इतना? आधा। पूरी बात तो सुन लीजिए भैया। अच्छा अच्छा चलो इसको छोड़ो, ये बताओ अगर 1 किलो बैंगन का भरता बनाना हो तो कितने प्याज कटते हैं? बहुत सारे भैया। मेरा मतलब ये है कि जब मैं काटता हूँ, मेरा मतलब है जब मैं काटती हूँ तो मैं गिनती नहीं हूँ भैया। वो क्या है ना कि मेरी माँ ये कहती है कि गिनने से बरकत नहीं होती भैया। हाँ नहीं नहीं, इसकी मम्मी बोलती रहती है। नहीं ठीक है, वो बात सही है। अच्छा छोड़ो ये सब बात, मुझे एक बात आओ, शिकाकाई होता ना जो, उससे अगर सर के बाल धोए तो क्या फायदा होता है? एक्सक्यूज मी, शिकंजी वो तो पीने के लिए होती है भैया। अरे आदमी जो, मेरा मतलब है जो साहब जो है ना, शिकंजी की बात नहीं कर रहे हैं, शिकाकाई जो सर पे लगाते हैं ना, वो उसकी बात कर। ओह जुए मारने वाली भैया। जी जी। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, लॉक किया जाए। अरे सुनो, तुम्हारे साइज के ना मुझे बुनने, जरा नाप दे दो। मेरे साइज के मुंह से क्यों बुनोगे भैया? एक बात बताऊं? क्या? मैं मुझे पहनती ही नहीं हूँ। हथकड़ी तो पहनती है ना? नहीं भैया। पुष्पा हथकड़ी बना इसे। पर क्यों भैया? मैंने किया क्या है भैया? हमें शक है कि तू लड़की नहीं लड़का है, जो भेष बदल के इस इलाके की लड़कियों को अगवा कर रहा है। और कुछ पूछना है, हैं? बोल बोल। जी ये क्या बोल रहे हैं आप? आप गलत बोल रहे हैं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। मैंने आपको बताया तो था, मैं इलायची की दोस्त हूँ, पंछी भैया। पंछी तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। पंछी कुछ दिन पिंजरे में रहेगा तो सब सच्चाई अपने मुंह से थर थर बोल डालेगा है? पुष्पा चलो गिरफ्तार करो इसे। अरे भैया, अरे ले बहन, जाओ। अरे बहन। देख रहे पंछी, चले मंगीत खाने चलना है, मटर भी तो छीलने ना। श्रीमती जी को आज मटर पुलाव खाना है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल ना, इधर उधर मत देखा कर तू ज्यादा। अरे यार कहाँ रह गई ये लड़की बिना? ओए, जल्दी आ। क्या हो गया यार, इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया मुझे तूने? सुनो, हमारा प्लान उल्टा पड़ गया यार। तेरा मतलब है जीजा जी को सब कुछ पता लग गया? नहीं यार, उससे भी बुरा। हाँ, कहीं डर के मारे जीजा जी ने छत से कूद के खुदकुशी तो नहीं कर ली? रैप्ट पड़ेगा ना, सारी बकवास बाहर आ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार। हाँ मतलब तेरा मतलब है कि पिंटू भाभी ने खुदकुशी कर ली? अरे सुनीता जी जिंदा है? यार मेरी मत, चुप हो जा, मैं तुझे सच में ना छत से धक्का मार दूंगी। पंगा हो गया है यार, चीचा जी को पुलिस पकड़ के ले गई। मतलब पिंटू भाभी ठीक है?
मेरा मतलब, ओ नो, कैसे, क्या हो गया? बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यार, और ना हमें इस नाटक को अभी के अभी दी एंड करना पड़ेगा। पिंकी अंकल की लातों से बचाना पड़ेगा जीजे जी को, वरना वो जीजे जी को इतना मारेंगे ना कि उनकी शक्ल ही बर्बाद कर देंगे। और बिगड़ी हुई शक्ल वाली जीजे जी ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, सच्ची बता रही हूँ, सुनो। हाँ यार, इलो सेल्फी। अच्छा बता ना, पिंटू भाभी कहाँ है? सुनो, समझ रही है ना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छा बेटा, अबे इतना बड़ा झोल किया इन दोनों ने। यार पंचम को जल्दी से सब सच्चाई बतानी पड़ेगी, अब पुलिस से भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे का हारमोनियम बजा देंगे वो लोग। और सेठ जी, मेरे लहसुन का नुस्खा काम आया? अपने लहसुन की चटनी बना ले। सड़ा हुआ नुस्खा था तेरा। ऐसे क्यों बोल रहे तुम? अबे सुन, लहसुन जब सुंघाया ना सुनीता को, तो वो डरने की जगह जो है और फैल गई, और पूरा का पूरा लहसुन मेरे मुंह में ठूस दिया यार। तू भी ना बेकार की बात कर रहा है एकदम। अब अभी तक जो है अजीब अजीब सी खट्टी खट्टी टकारें आ रही हैं मुझे, और रात भर मैंने बाथरूम में छिपका काटी अपने। वो भी पता है किसके साथ? हाँ। मेरा किराएदार लौंडा है ना, वो पंचम, उसके साथ। क्या बात कर रही? सेठ जी, तुम्हारा बाथरूम में जाना तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन तुमने उस लौंडे को क्यों बुलाया ये समझ में ना आया मुझे। अरे वो मेरे बाथरूम में जो है अपने संगीत का रियाज करता है। बाथरूम में घुस के? तुम्हारी बात है सेठ जी, मेरे पल्ले ना पड़ रही ऐसे हो। अरे तू मेरी बेबी हो रखा है, इतना सवाल कर रहा है मुझसे? यार सेठ जी, इतना काहे भड़क रहे तुम? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, गर्दन ऐसी करो सीधी। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है? उधर मुकल ले। तेरे अलग रहा गया यार, इलायची की माला पहन ले, ऐसे ऐसे करो। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मेरे मामा है तांत्रिक है बहुत बड़े, भूतनी चुड़ैल इनका ऐसा निपटारा कर देते हैं बिल्कुल पानी की तरह। तो उससे पार ना पा पाए वो? फिर तुम फालतू की बात है, तुम्हें फायदे की बात कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे करो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करूं। ना ना ना, मुझे कोई उपाय ना करना है भैया। ये भूतनी ना 10 कदम आगे चलती हैं, और वैसे भी बचपन से जो है बहुत चंट दी है सुनीता। जी औरत की आत्माएं हैं, हमेशा एक कदम आगे चलेंगी। हाँ भैया, सोने के झुमके तो देने ही पड़ेंगे। अब तुझे पता है ना कि भूतनी हो या औरत हो, अब मेरे मन की जो है जिद पूरी करवाती हैं, चैन से जीने का देती हैं ये। लेकिन सेठ जी, मेरी एक बात समझ में ये ना आ रही कि आखिर भूतनी सोने के झुमके का करेगी क्या? ना तो उसको किसी को पहन के जलाना है, भूतनी है, करेगी क्या वो? अरे भैया क्या मालूम क्या करेगी क्या ना करेगी। क्या कह रहे तुम? अरे क्या करेगी क्या ना करेगी मुझे क्या मालूम। सोच लो सेठ जी, 2 तोले की बात है, जिंदगी भर लहंगे बेचोगे ना तुम दुकान में बैठ के, 2 तोले सोने बड़ी मुश्किल से आते हैं। सुन, मेरी चिंता ना हो रही तुझे 2 तोले सोने के झुमके की चिंता हो रही है। अब तो जो है बस सोने के झुमके ही मेरी जान बचा पाएंगे। ये कितने रुपए मीटर लिया था ये यूनिफॉर्म का कपड़ा? पिंकी जी पूछ रहे हैं जी। 75 रुपीज पर मेरा भैया। अबे जनाब, केस के बारे में भी पूछताछ कर लो। मतलब अब तू बताएगा मुझे? है तू बताएगा मुझे पूछना क्या है? जिसको लौकी तक छोंकना नहीं आता वो बताएगा। तू चुपचाप खड़ा रहे यहाँ। सुनाओ, 50 रुपए मीटर चांदनी चौक में बिक रहे हैं कपड़ा। हाँ, तुमने भाव तोल किए बिना ले लिया 75 रुपए में। मतलब कि मतलब ये हो रहा है कि तू लड़की नहीं हो सकता। ये कैसे सबूत है भैया? 1 घंटे से 100 ग्राम मटर ना छिलेगा तुझसे। ये दूसरा सबूत है कि तू लड़की नहीं लड़का है।
अंगीलाल जी सर। हवलदार पुष्पा को बुला, इसकी तलाशी ले। हवलदार पुष्पा बुला रहा है ये। मतलब ये बुला रहे हैं। Excuse me, okay? I've got some rights, okay? I'll call the cops. हाँ जी। है जी? मतलब you are the cop? हमने कोई किसी को किडनैप नहीं किया भैया। तुझे ना मेरी काबिलियत का अंदाजा नहीं है। देख, तुझे पता नहीं है मैं 1 घंटे में 10 लोगों का खाना बना सकता हूँ। वाह। वाह नहीं, और तेरे जैसे मुजरिम को 10 मिनट में पकड़ के हवालात में कर सकता हूँ, समझा ना? तू मोंगीलाल बुला ना पुष्पा को। जी जी, अरे यार पुष्पा आ जाओ ना यार। देखिए मैं कंप्लेन कर दूंगी भैया। एक मिनट, तू तो वही हो रखा ना, वो जो मुरारी सेठ के यहाँ लहंगे बेचता है। मतलब अगवा करने का काम तूने पार्ट टाइम लिया हुआ है? नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। अब तो तुझसे मेरा ये डंडा ही बात करेगा। सारे जवाब निकालेगा एक एक, तेरे मुंह से देखना कैसे। मांगी ऐसी ओ गॉड तो सुबह सुबह निकलती ना, आज इसकी दिन में निकली है। अरे बोल ना। हाँ। दरोगा जी वो आपसे नहीं दरोगा जी मारिएगा ना मत, इनको मारिएगा नहीं। पिंटू जी आप? जी दरोगा जी आपको मेरी अमचूर वाली लौकी की सब्जी की कसम, आप इन्हें छोड़ दीजिए। क्या इतनी बड़ी कसम दे दी आपने इस मुजरिम के लिए? मुजरिम नहीं है जी, पति है मेरे। आपके जो पति है ना, बड़े अजीबोगरीब शौक हो रखे इसके। ये लोगों को अगवा कर रहा है, पता है आपको? नहीं जी, वो तो मेरे कहने पे ये इलायची जी के साथ थे। क्या? बड़ी अजीबोगरीब सी पत्नी है आप, पराई लड़की के पास खुद ही भेज रही है। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या ना, सुनीता जी अपने गांव गई हैं, तो इलायची जी को अपनी सहेली की बहुत याद आ रही थी और दुखी भी थी, तो मैंने इनसे कहा कि उनकी सहेली बन के रहे, इसीलिए मेरे कहने पे लड़की बने जी। अच्छा, अब आप बोल रही है तो सच ही बोल रही होंगी जी। पर इन्हें छोड़ने की कीमत में आपको मुझे कुछ देना होगा। जरा कोने में तो आइए। बुबू जाओ। हाँ आइए। जाएगी जी कोने में क्यों? आप आए, अब तू पहले बाहर निकल। तो बड़ा खू कर, तू बाहर जा, उसको भी ले जाओ। पुष्पा आ जा। वो है ना, वो जो अपना वो थे गोल लाल वाले टमाटर जी। भरवे टमाटर की रेसिपी लेनी है, बचपन से दिल्ली में रह रही हो। अच्छा, वो तो आप घर पे आ जाइएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगी। अभी तो मैं इनको लेके जाती हूँ, बेचारे बहुत परेशान हो गए मेरी वजह से, है ना गुगू? हाँ बुबू। जब ये आपका हुबू बुबू हो जाए ना, तो मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है? हाँ मैं आ जाऊँ, एक मिनट। हेलो, हाँ हेलो कमिश्नर सर, जय हिंद जी। हाँ वो करेले का हलवा भाभी जी को बहुत पसंद है। नहीं मतलब रेसिपी मैं फोन में कैसे दूं सर, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं आके बना के दिखाता हूँ ना। अभी आ रहा हूँ सर, बस निकल चुका, रास्ते में हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ है मंगी? बाहर ही होगा, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया, बहुत जरूरी है। दरोगा जी अरे आपका छोड़ दरोगा जी का, ये बता धोया तो नहीं दरोगा तुझे? भाई तूने बचा लिया यार भाई, थैंक यू सो मच भाई। रो मत यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें ना हमारी करने की सजा मिल रही है। अबे तेरे करने की सजा नहीं, इलायची जी के मजे की सजा मिली है तुझे। क्या बोल रहा है यार? अबे हाँ, उल्लू काटा है हम लोगों का। सुनीता जी जिंदा है, कोई खुदकुशी नहीं की उन्होंने। क्या बकवास कर रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, इलायची जी ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है, और यार उसमें मेरी बेवफा सुनीता जी ने भी साथ दिया उनका। हाय कितने प्यारे झुमके हैं। तेरी बातें ना 100% सच्ची निकली।
अब की तो मैं कंगन मांगूंगी, ऐसी आंखें चढ़ाऊंगी कि एक सांस में जाके ले आएंगे। चल मैं रखती हूँ फोन। कंगन चाहिए? सब बोल। आंखें चढ़ाई, आंखें आंखें चढ़ा, आंखें डरा दे मुझे, मैं कांपू पर तेरे आगे है। सुन, ला दूंगा कंगन। प्यार हो गया है मुझे भूतनी से। भूतनी से प्यार हो गया? इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे? उस भूतनी से ना, इस भूतनी से प्यार हो गया है। इस बार इलायची जी ने ना हद पार कर दी, कसम से कह रहे हैं। इलायची जी की सारी हद ना इस बरसाती पे आगे खत्म हो जाती है। देख ना, हमारा खून जला के दोनों सहेलियां निकल गई स्कूल ट्रिप। हाँ यार, ये क्या क्या करे जा रहे तू? ऐसे ऐसे करे जा रहे गंदा आदमी। वो क्या है ना, मैं पड़ोस वाली सल्ला के यहाँ अचार डालने गई थी, तो शायद उसी के सिर से एक दो जू मेरे सिर में आ गए। अब औरतों में तो आम बात है जी। लेकिन वो क्या है ना कि आप औरत नहीं है ना जी। शुक्र भाई कि तुझे याद है कि मैं औरत नहीं आदमी हूँ। भाई अभी तक तो मैं बाहर से औरत था, लेकिन अब तो अंदर से भी औरतों वाली फीलिंग आने लगी यार। क्या मतलब? भाई मैं औरतों की साड़ियों की डिजाइन देखने लगा हूँ। और कल तो मुझे इस बात की जलन हो रही थी कि एक औरत की चोटी मेरी चोटी से लंबी है। भाई बहुत रायता फैल रहा है, बहुत हो गया अब। देख भाई, तुझे पता है ये नाटक कब तक करना है, जब तक हमें ब्रेक नहीं मिलता। और तू थोड़ा दूर रह, बहुत अलग टाइप का आदमी बनता जा रहा है तू। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ब्रेक दे दे, इस विग और साड़ी से ब्रेक दे दे। अंदर से ना वायर जो है शॉर्ट हो रहा है, अगर ब्रेक नहीं मिला तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यार कहीं ऐसा ना हो मैं पैंट की जिप लगाना ही भूल जाऊं। हाँ ठीक है फिर, एक दिन, हफ्ते में सिर्फ एक दिन तू लड़का बन सकता है। ए हेलो, लड़का बन सकता मतलब? भाई मैं लड़का ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। फिर भी थैंक यू एक दिन देने के लिए। और नीचे कैसे जाएगा तू, ये सोचा है तूने? अरे उसकी फिक्र ना कर, वो तो अपना पड़ोस वाला सक्सेना है ना, उसकी छत से टपक के चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जा जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू। छोटे, तेरी दुकान में चिड़िया विड़िया आ गई? कुछ कबूतर वबूतर से आ गए हैं क्या? अरे ना ना सेठ जी, ये बाबू था, शौकीन है। ये स्टाइल मैंने ही दिया उसको, नहीं नहीं। अच्छा मुझे लगा कबूतर है कोई, ऐसे समझ ना आया मुझे। अरे अरे क्या क्या क्या, क्या कर रहा है तू? है उस तरह की जगह तू जा छुरी ले आया मेरे सामने है। हटा यार इसे, हटा हटा हटा। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? तुमने मेरे कौन से पैसे मारे हैं जो उस तरह की जगह छुरी ले आऊंगा? ये देखो, ये क्या है? देखो ये गर्दन, ये क्या है? अरे हाँ हाँ हाँ, उस तरह ही है यार। वो क्या है छोटे कि मेरी आंखों में ना एकदम कुछ साफ दिखाई ना दे रहा, कुछ कुछ जलन सी मच रही है बहुत। क्या बात कर रहे हो? आंखों में जलन हो रही? हाँ और क्या। सेठ जी पहले बोलते ना ऐसे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये देखो, आंखों में खीरे लगा लो, ठंडा ठंडा लगेगा और आंखों में जलन ना होगी। इसके पैसे लगाएगा तू? हाँ तो इससे अच्छा मैं खाई ना लूं। सेठ जी मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू? तुम्हें एक बात पता चली? कौन सी? अरे वो है ना अपने मोहल्ले में पिछली गली। हाँ शंकर गली। हाँ 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 तो अरे एक बहुत बड़ा खतरनाक सा पहलवान आया, लोटा तिवारी। अच्छा। अरे पूछो ना सेठ जी, लोगों को मारता इतना है और सुनता बाद में, बिना बात के धोबी पछाड़ बना रहा है लोगों की। लो, चांदनी चौक में पहले ही स्टंडों की कमी थी जो ये अपनी पहलवानी दिखाने चला आया यहाँ। कौन दिखा रही है पहलवानी चांदनी चौक में मेरे रहते? पिंकी जी पूछ रहे हैं भाई। क्या चल रहा है आपके राज में दरोगा जी? क्या चल रहा है ये? क्यों क्या हो गया सेठ जी?
बीवी उठा ली किसने आपकी है? वैसे किसी से उठने वाली है तो नहीं वो? पुलिस वाले से नैन मटक्का सीधा जेल लेके जाएगा सेठ जी। इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, हैं? अरे ना ना दरोगा जी, असल में बात ऐसी है कि सेठ जी की आंखों में कुछ चला गया है। मतलब दिखाई ना दे रही है, जलन अलग से हो रही है। इनका कहने का मतलब ये हो रहा है कि मोहल्ले में वो है ना अपना लोटा पहलवान, बड़ा खतरनाक है। आप कुछ ना करोगे? करेंगे ना, क्यों ना करेंगे। हम उसे उसके हाल में छोड़ देंगे। कैसे पुलिस वाले यहाँ पे? एक गुंडा वो जो है मुंह उठाए खुलेआम घूम रहा है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। कहाँ हाथ पे हाथ धरे हुए हैं? सिलाई बुनाई चल रही है। अपने श्रीमती जी के लिए ऊनी ब्लाउज बनाया जा रहा है। मतलब आप किसी काम के हैं नहीं? क्यों नहीं है, खाना बना लेते हैं हम, सिलाई बुनाई कर लेते हैं और जब टाइम मिलता है तो ड्यूटी भी कर लेते हैं। क्यों नहीं है काम के? हाँ, लेकिन लोटा दीवारी का कुछ ना कर पाएंगे आप। हमने तो सुना है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो पकड़ लो उसे जाके। कानून के हाथ तो लंबे होते हैं सेठ जी, लेकिन कुछ लोगों की गर्दन बड़ी ऊंची होती है। लंबे हाथ ऊंची गर्दन तक पहुंच नहीं पाते। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्या उखाड़ लिया? बगल के बना दूं? सुन, कैसी बात है? और इलायची कैसी है? अभी बताता हूँ कि इलायची कैसी है। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। बाद में बताऊंगा इलायची कैसी है। अभी आंखों में ड्रॉप पड़वा के आ रहा हूँ। अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। अरे इलायची की माँ, अरे इलायची की माँ, करो कहाँ है तू? अरे करो। क्या हुआ इलायची के पापा? अरे इधर बैठ आके, यहाँ तो बैठ। क्या बात है, आज दिन में ही मेरी याद आ गई? सुन, मेरी आंखों में देख। तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं ना कर रहा हूँ, अब जो करेगी तू करेगी ना, मुझसे नहीं होगा। अरे सुन तो, वहां पे देख, देख वहां पे ये लैंप के पास देख, एक वो रखा होगा आई ड्रॉप, वो आंखों में डाल दे। बहुत बहुत जलन हो रही है मेरी आंख में, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। क्या हुआ? रो रही होगी और क्या? इसलिए बुलाया तुमने मुझे? अरे सुन तो, मेरी आंख में डाल दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे, बहुत दर्द हो रहा है, सच बता रहा हूँ मैं तुझे। डाल तो। आप खोलो जैसे मुझे घूरने के लिए खोलते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। ओफो। अच्छा चल डाल। अरे तूने एक ही आंख में डाला, दूसरी आंख में भी तो डाल, दूसरी आंख में भी तो डाल। अरे मेरी आंख में जलन हो रही है और तुझे हंसी छूट रही है। हाँ। सुन, करूं करूं? अरे सुन तो, फुलझड़ी हो रही है आज, है? सुन, कितने टाइम के बाद ना हम दोनों इतने नजदीक आ रहे हैं आज। कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो तुम? गंदी बात? तो ये लड़की जो पैदा किया, ये तूने काजू खा के पैदा कर दी। मेरा कोई हाथ ना है इसमें। छेड़ो मत। अरे सुन तो, अरे मेरे पास तो बैठ। अरे एक मिनट, अरे तू समझ ही ना रही है यार, तू तो एकदम फुलझड़ी हो रही है। अरे यार, कहाँ है तू? अरे मेरी एक तो आंख में, अरे तेरी, अरे तेरी, अरे तेरी। अरे कहाँ है तू? सुन तो, अरे सुन, अरे करो। हेलो हैंडसम। प्रणाम मैडम जी, बताइए आपको क्या दिखा सकते हैं? कुछ भी दिखा दो मैनू, तो पसंद आ। जी आप ही पसंद कर लीजिए, हमारे पास एक से बढ़कर एक वैरायटी के लहंगे हैं। बताइए कितने तक के दिखा सकता हूँ आपको? ना ना ना, तू ना पैसे की टेंशन ना ले, बस जो भी दिखाना बड़े प्यार नाल दिखाना मैनू। ये एक तो ये है, और ये वाला देखिए, ये देखिए,
इस पे ये जरी का काम हुआ है और आप पे खूब जमेगा। एक काम करो, मेरा ना नाप ले लो, पता तो चले ए लहंगा मेरे नाप दा हैगा कि नहीं हैगा। नाप ले लो, चलो। ये देखिए, ये सुन तो, अरे एक मिनट सुन, अरे एक मिनट रुक, अरे इलायची की माँ, तू तो बड़ी सख्त बदन हो रखी है। मैं तो यहाँ हूँ इलायची के पापा। अरे एक तो वैसी आंख से ठीक से दिखाई ना दे रहा है, फिर तू यहाँ हूँ वहाँ हूँ यहाँ हूँ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं दिखाई न दूं? ये सब है ना तुम्हारे बहाने हैं, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली हूँ। हाँ। अरे तू मेरे क्या, तू तो किसी के हाथ ना आने वाली। अरे करूँ करूँ, सुन तो, करूँ करूँ, अरे अरे करूँ करूँ करूँ, पकड़ लिया पकड़ लिया। आवाज बदल रही है तू, है मुझे मत बना तू। बुड्ढे जवान कोड़ी देखी नहीं ते तो छेड़ना शुरू कर देता मैनू। हाँ अरे कमना, हाय तेनू मेरा नाम किਵੇਂ पता चलिया? अरे मेरी बीवी का नाम है। बदतमीज, मैं तेनू तेरी बीवी दिखनी आ क्या? नहीं दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन लग रही है। मैं ना तेरी जुत्ती निकाल के मारांगी। अरे देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सब बदमाश ना ऐसे ही बोलते हैं। हुन ना मैं तेरा देखना चलना बोलना सब बंद करवा दिया। तू ना जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अब सुनिए सुनिए, बहन जी। हाय बहन जी होगी तेरी बीवी, मैंने अभी तेरा हिसाब किताब पूरा बराबर करनी है। हाँ अरे छी, रासलीला कर रहे हैं सुमन। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या है? सेठ जी, आपका ये रूप हमने पहले नहीं देखा। हमें शर्म आती है कि हम आपके जैसे लीचड़ इंसान के साथ काम करते हैं। बकवास मत कर। मैंने ऐसा कोई गलत काम ना किया है। अच्छा, दुकान में ग्राहक का इस तरह स्वागत करते हैं? वाह। तू मेरी बात ही नहीं समझ रहा है। एक मिनट, मालिक तू है या मैं हूं? है बता, तू कौन होता है मेरी पेशी लगाने वाला? बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी, भले ही हम नौकर क्यों ना हो, ओहदे में कम क्यों ना हो, हम समझते हैं, सब समझते हैं हम। और आंटी जी को ना हम सब बता देंगे। अरे लेकिन ये सब उसी का किया धरा है, बता। मुझे दौड़ा रही थी और मुझे क्या पता था कि उसी के साइज की एक दुकान पे बैठी हुई है। तो गलती से मैंने उसे दबोचे, मेरा मतलब है पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद आपको एहसास हो गया होगा ना कि वो नहीं है। आप वहां पे क्यों खड़े होते? चले जाते, आपको फर्क नहीं पता चला? अरे थी भी तो बिल्कुल वो तेरी सेठानी की तरह, तू समझ ही नहीं रहा है। दोनों हाथ की जो है घेरे में आई ना रही थी वो, और फिर नाम भी तो उसका करुणा था। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन करू, अरे सुन तो कैसे समझाऊं तुझे? देख, मैंने गलती से उसे पकड़ लिया। अच्छा, तो वहाँ ये पंचम भी तो खड़ा था, गलती से इसे ना पकड़ा? क्योंकि इसे पकड़ के वो मजा ना आता ना। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे करू। पंचम, समझाना अपनी सेठानी को। जी ठीक है, हम संभालते हैं। आंटी जी, इनसे गलती हो गई है, ये माफी मांग रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। माना कि एक पराई स्त्री को छूना पाप है, पर अब ये पाप इनसे हो गया है, क्या कर सकते हैं अब हम? अबे तू समझा रहा है या मेरे तलाक के कागज बनवा रहा है? बता। एक मौका और सेठ जी। देखिए आंटी जी, जैसा कि सेठ जी ने कहा कि
इन्हें वो औरत आपके जैसी लगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हर औरत में आपको देखते हैं, है ना सेठ जी? बकवास मत कर। हर औरत क्या लगा रखा तूने ये? चल मैं अपना बजड़ा खुद संभाल लूंगा। करो। अगर तू बिध की औरत की तरह से उछलती हुई ना भागती और मैं तेरे पीछे ना भागता तो ये घटना ही घटित ना होती, है ना? बता किसकी गलती है? तेरी गलती है ना? चल। अबे कौन आ गया ये? हाँ देखो ना। हाँ मैं देख रही हूँ। अबे चल जा देख। हम जाते हैं। हाँ ठीक है चल जा। निकलता क्यों नहीं? कहा चुप। अब क्या हुआ भाई साहब? क्या कैसे क्या लेंगे आप? फिलहाल तो मैं किसी का जान लूंगा और अपने सेठ को बुला। कहाँ है वो? कहाँ? क्या हो गया? आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने सेठ को पकड़ के ला और उसका हाथ पैर बांध दे, मेरे सामने डाल दे, हो गई मेरी मदद। हमारे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, मेरा बिगाड़ा होता ना बच्चों तो अब तक तू अपने सेठ की शोक सभा में होता। उसने मेरी बहन करुणा को दबोचा है, मेरी इज्जत से खेला है। कहाँ है? बुला, उसकी एक भी हड्डी हम ना छोड़ेंगे नहीं। तेरे सारे करवा चौथ के व्रत बेकार हो गए। अपने पति को मरवाने का काम कर डाला तूने। अब बता मैं क्या करूं? भागो, वरना वो अंदर आ गया तो तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, वो बहुत कुछ कर जाएगा। अपने घर में चोरों की तरह छुपना पड़ रहा है मुझे। क्या भला पीछे लग गई मेरे ये। चल मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ। देखिए, हाँ हाँ आपको कोई गलत फहमी हो गई। तू वकील है? नहीं हम तो। तू भगवान है? नहीं हम तो। तो इस मोहल्ले का दरोगा है? नहीं हम तो म्यूजिक में। चुपचाप रह और अपने सेठ को बुला और साथ में डॉक्टर की भी बुला ला। जा जा। भाई साहब डॉक्टर क्यों? डॉक्टर इसलिए अपने मरते हुए सेठ को डॉक्टर को नहीं दिखाएगा। जा जल्दी बुला। जी बुला। ओ देखिए, हमारी गलती, हम आपको बताना भूल गए। हम हमें भूलने की प्रॉब्लम है। वो गलती से वो डॉक्टर के पास गए हैं। सेठ जी घर पे है ही नहीं, कोई घर पे है ही नहीं, घर पे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? कौवा था, कौवा। कौवा? हाँ तो चल उड़ाते हैं। चल। क्यों उड़ाना है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए। अरे चुप, अरे चुप भाई साहब, एक चुप सुनिए तो। आप ये आंटी जी सेठ जी से मिलने आए हैं। वो बाहर गए हैं, कल परसों आएंगे, 2-3 दिन में। आप अगले महीने आके मिल लेना। ये क्या बकवास है? उनको बुलाओ, आपके पति देखो। अब बोला तो वो बाहर गए हैं तो अगले साल आएंगे। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। मैं दिवाली की मिठाई देने नहीं आया हूँ, सेठ की हड्डियों का शोरमा बनाने आया हूँ। बुलाओ उसको। बताए तो वो घर में नहीं है, घर छोड़ के चले गए, आप कभी नहीं आएंगे। कुछ लम्बे नहीं हो रही है। हमने आपसे कहा था ना, वो नहीं है, वो चले गए, वो चले गए। यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। आइए। So strong. तुझे बड़ी बेचैनी हो रही है? आवाज यहीं से आई थी। ये आवाज कैसी? कौन रहता ऊपर? यही रहते हैं। वो क्या है ना, हमारे दुकान में काम करने के बदले हमने इनको रहने की जगह दी है। हाँ हम ही तो रहते ऊपर, और कौन होगा? आप ऊपर जाके क्या करेंगे? धूप सेकूंगा। तू भी सेकेगा? धूप नहीं आती वहां, ठंड 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 ठंड। अच्छा हाँ, अब बीच में तू बोला ना तो तुझे भी ठंडा कर दूंगा, समझा ना? मैं चला।
अरे भाई साहब रुकिए ना, अरे भाई साहब देखिए हमारी बात तो सुनिए, अरे 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 ये अरे अरे भाई साहब एक ही सीढ़ी, अरे भाई साहब अरे एक सेकंड रुकिए ना, अरे लोटा जी मेरी हमारी बात सुनिए, अरे क्या कर रहे हैं आप, अंदर कौन है, अरे दरवाजा खोलो, अरे क्या कर रहे हैं, टूट जाएगा, अंदर कोई भी नहीं है यार, भाई साहब आप इतनी जोर से, अच्छा अंदर कोई नहीं है तो ये बरसाती अंदर से कैसे बंद है? देखिए वो क्या है कि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, तो अपने हम दरवाजे को अंदर से ताला लगा के बाहर जाते हैं। हाँ अच्छा मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? नहीं, अब तो पूरा का पूरा भरोसा है कि वो कमीना मुरारी अंदर ही छुपा है। हट जाओ, दरवाजा तोड़ दूंगा ना, खोल दो। ओ भाई साहब आप दरवाजा क्यों तोड़ेंगे यार, हमने अभी नया ताला लिया है, हमारा नया ताला बेकार हो जाएगा, ऐसे मत करिए। बेकार कैसे हो जाएगा? अरे तू अपनी जुबान पे ताला लगा लेना, आजकल बहुत ज्यादा बड़ा रहा है। हट जाओ, तोड़ूंगा मैं। अरे भाई साहब प्लीज, हमारा घर है, अब देखिए भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, अब मैं नहीं करने दूंगा भाई साहब। भाई साहब क्या, अरे आप कौन है? ये कौन बदमाश है? बदमाश तो नहीं हूं, पर आपको देख के थोड़ी मोड़ी बदमाशियां दिमाग में आ रही है। आप भी ना इतने शरारती हैं, चाहिए यहाँ से। आप यहीं रहती हैं? जी। आप इनकी क्या लगती हैं? मैं जी बहन हूँ। कभी आपको इस मोहल्ले में नहीं देखा, इसीलिए। देखते कैसे, अभी अभी तो बनी हूँ जी अभी अभी तो आई हूँ अपने पंचू से मिलने। हाँ। आओ कभी हवेली पर मिलने। मैं नहीं आ सकती आपके अखाड़े। आपको कैसे पता कि हम पहलवान हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी, आपकी चाल, आपकी ढाल देख के लगता है ना कि आप अखाड़े जाते होंगे। दीदी दीदी वो आपको बेसन के लड्डू बनाने थे ना, चलिए 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 बेसन के लड्डू बनाएंगे, चलिए। हाँ अच्छा, ये भरी मतलब स्वस्थ शरीर का राज वो लड्डू है। देखिए भाई साहब मतलब लोटा जी चलिए आप चलिए, वो क्या है ना कि जो हमारी दीदी है ना, दीदी वो पराये मर्दों से थोड़ा दूर रहती हैं, तो आइए ना। अभी ब्याह नहीं हुआ ना, इसलिए बहक जाती हूँ, मतलब डर जाती हूँ। अच्छा, आपको ब्याह भी नहीं हुआ? ब्याह नहीं हुआ तो क्या, बारातें तो देखी हैं। तो चारों खाने चित कर दिए मुझे। अबे लोटे, हमारा मतलब सॉरी 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 लोटा जी, देखिए सेठ जी तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप रुक के क्या करेंगे, चलिए ना चलिए ना चलिए ना प्लीज। हाँ सुन, हाँ तू जा दुकान संभाल जा, मैं अब अच्छे से तलाशी लूंगा, अंदर मुरारी छुपा होगा। दीदी पंचू मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी? मैं खुद चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा आना जाना लगा रहेगा। वो क्या है कि कमीना मुरारी ना मेरी बहन को दबोचा है, उसको ढूंढने के बदले और आपसे भी। ठीक है, मैं चलता हूँ।
चलता हूँ। यार तू भी ना। सॉरी सेठ जी। अब सेठ जी वो हमें ना इस पहलवान की इरादे ठीक नहीं लग रहे। इरादे छोड़, ये बता तेरे कमरे में ये विक कहां से आई? देख है, बता ना, देख क्या रहा है? जी वो आप सुन नहीं पाएंगे सेठ जी। ठीक है, नहीं सुन पाऊंगा, फिर भी बता। बोल। सेठ जी वो बूबू के बाल झड़ रहे हैं। तो उन्हीं बालों को इकट्ठा करके तूने ये विग बनाई है? नहीं वो दरअसल क्या कि बूबू ना सामने की तरफ से गंजी हो रही है, तो रात को जब मैं उन्हें देखता था ना तो उन्होंने कहा कि मैं विग बनवा लेती हूँ, तो ये बनवा ली। तो ठीक है, मैं करुणा को बोलूंगा कि वो एक बड़ा कटोरा पालक जो है वो बूबू को खिला दे। मतलब मिसेस पंचम को खिलाएगी रोजाना। क्या बात है, क्या बात है। फिर देख। धन्यवाद। धन्यवाद क्या, खुश मत हो दादा, पालक के पैसे जो है वो तेरी तनख्वाह से कटेंगे, समझा? मैं जा रहा हूँ, अब ये सब बदल लूं। ये यार साले साले, मैं पालक ना खाने। क्या कर रहा है? ये क्या नया टंटा पाल रखा है? अरे मुझे नहीं पता यार, वो सेठ जी ने गलती से पहलवान की बीवी को दबोच लिया, मतलब बहन को दबोच लिया। तू हंस रहा है यार? हंसने वाली बात है। कमाल कर रहा है यार। वैसे सेठ जी, ये बहुत गलत बात है। तुम बताओ, इतना बड़ा कांड कर दिया तुमने और मुझे भनक तक न लगने दी है। तुझे भी पता चल गया? अरे शक्ल देखते ही सेठ जी, पर मेरी समझ में ये ना आ रहा कि तुम्हें और कुछ रास्ता ना सूझा, यही सूझा तुम्हें? अरे उस वक्त जो समझ में आया सो किया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले, और भाई वो पंचम का वो पड़ा हुआ था रेजर, तो इतने सालों से जो पाली हुई थी ये मूछें हाँ। काटनी पड़ गई छोटे। चलो कोई बात नहीं सेठ जी, परेशान ना हो, 2-4 हफ्ते में उगाएंगी बढ़िया ताजी ताजी। कह तो तू सही रहा है, लेकिन छोटे बगैर मूछोगे ना मजा ना आता। अरे आओ पहलवान जी आओ। आ जाओ, बढ़िया सख्त हाथों वाली तुम्हारी मसाज कर दूं। हाँ मालिश ही करवाएंगे, पहले दाढ़ी बना दे भाई का। अरे ना मैं तो ये लगा के बैठा हूँ, ठंडा ठंडा लग रहा है, थोड़ी देर बाद बनवा लूंगा। तो ठीक है, शुक्रिया, आ जाओ। भाई आ जाता हूँ भाई। आ जाओ। हाँ बैठो इधर, जाना नहीं। रख लो ऐसे रख लो। अच्छा इधर आना। हाँ। एक बात बता, वो मुरारी सेठ है ना, हाँ उसकी दुकान पे वो लौंडा काम करता है, पंचम। हाँ, क्या किया उसने पहलवान जी? अरे उसने कुछ नहीं किया, उसकी बहन ने दिल घायल कर दिया। अच्छा, लेकिन उसकी तो कोई बहन ही ना है। क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई बहन ना है उसकी। ये इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि ऐसी बहन का होना भी क्या होना है? अबे तू कौन है? उसकी बहन को तू कैसे जानता है? मैं क्या जानता हूँ? आप जैसे शरीफ नहीं जानते, वैसे तो पूरा मोहल्ला ही जानता है उसके बारे में। तुझे किसने कह दिया कि मैं शरीफ हूँ? अरे मैं उसके पास जाने के लिए जुगाड़ खोद रहा हूँ। अरे धीरज, जुगाड़ खोद रहा और तू बीच में खाई खोद रहा है। अरे शराब पीती है वो, दारू गड्ढे पे जाके खुलेआम पीती है सबके सामने। कितनी संस्कारी है, घर में दारू नहीं पीती, बाहर पीती। जमेगा। पूरे मोहल्ले में बदनाम है। अरे आते जाते लौंडों को छेड़ती है। चाल चलन तो सेम टू सेम अपना जैसा मिल रहा है। अरे आप समझ ही नहीं रहे। तुझे बड़ी जानकारी है उस लौंडे की बहन की। कहीं तू भी तो नजर गड़ाए नहीं बैठा है, हैं? अरे नहीं, मैं क्यों बैठाऊंगा उस पर नजर? ध्यान रहे, उस कमसिन सी लड़की को भगवान ने मेरे लिए बनाया है, वो भी फुर्सत से।
आप दोनों का कोई तालमेल नहीं है। अरे तालमेल बैठाना पड़ता है, प्यार से ना माने तो उठा के ले जाओ, और उसमें तो मैं आगे ही हूँ। और इलायची कैसी है? इलायची के पापा बता रहे थे कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं आजकल, विग लगाने की जरूरत पड़ गई। ये पालक देख रही हो, इसे खाओगे ना तो सर पे भालू की तरह बाल आ जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे बाल नहीं झड़ रहे, गुग्गू ने झूठ बोला है सेठ जी से। तो झूठ क्यों बोला? और अगर बाल नहीं झड़ रहे तो फिर विग कौन लगाएगा? क्या बताऊं आपको, गुग्गू ना बहुत बड़े रंगरसिया हैं, तरह तरह की बिग लगवा के मुझे नचाते हैं, कहते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है। वैसे मेरे असली बाल भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। वैसे इलायची के पापा जब बहुत मूड में होते हैं ना तो खुद ही लहंगा पहन करके घूमर डालने लगते हैं। हाँ। वैसे इलायची के बिना घर कितना सुना लग रहा है ना, वो रहती है तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। सही कह रही हो आप, मेरा बिना सुनीता जी के बिना किसी काम में मन नहीं लग रहा। अब तो रातों को उन्हीं के सपने देखती हूँ मैं। अगर पिंटू भाभी को कुछ भी हुआ ना तो मैं भी कूद जाऊंगी उनके साथ जमुना जी में। सुनीता के सपने देख रही हो? हाँ हाँ हाँ। वो क्या है ना, सुनीता जी इलायची जी से बहुत लगाव है ना मुझे। हो भी क्यों ना, आखिर है तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह। नहीं नहीं, बहन नहीं, बहन नहीं, मैं तो भाभी हूँ ना, भाभी। ये काट दूँ? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी काट लो। काटो जल्दी, खाना बनाना पड़ेगा, आ गए। हाँ। शर्मा जी, वर्मा जी, ग्रेवाल। यार कितना उधार लिया हुआ है सेठ जी ने। अबे लोटे जी साले, और बता क्या हाल चाल है? आप हमें क्यों गाली दे रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? भाई ये जो गाली तू समझ रहा है ना, वो हमारे लिए रिश्ता जोड़ने की बात है। और बता, तेरी बहन कहाँ है? जी वो घर में नहीं है। वाह, कहाँ है फिर? दरअसल क्या है ना कि दीदी के पैरों के नीचे पहिए लगे हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं है। वो कभी भी कहीं पे भी कैसे भी चली जाती है, कभी कभी तो रात भर तक नहीं आती है। वाह, एकदम अपने टक्कर की है। अरे रात में घूमना भी बड़ी हिम्मत की बात है, वो भी चांदनी चौक में। आप बताइए, आपको दीदी जी से कुछ काम था? था तो सही, पर तू सुन नहीं पाएगा। क्या मतलब है इसका? ये आप क्या बात कर रहे हैं? बहन की रक्षा में खून में आ रहा है उबाल। अब बन रही है प्रेम कहानी। दो प्रेमियों के बीच में दीवार बन के लड़की का भाई, अरे लोटा पहलवान हथौड़े से उस दीवार को तोड़े और जमीन पर घसीटता, फिर बदन की हड्डी को टुकड़ा टुकड़ा। जीजू आप बताइए, आपके लिए चाय पानी नाश्ता कुछ लें? सो क्यूट। दीवार अपने आप गिर गई। नहीं, वो दरअसल क्या है ना कि अंदर की खिड़की खोल के हमने अपनी खुद की दीवार को गिरने से बचा लिया। तो मैं ये खिड़की खोलकर अंदर जाऊं? हमने आपसे कहा ना कोई नहीं है घर पे। हाँ, ये क्या कर रहे हैं लोटा जी? खुशबू आ रही है। किसकी? तुम्हारी बहन की। अच्छा, इसको सेठ जी की बदन की खुशबू कैसे आ रही? मैं अंदर जाऊं? नहीं नहीं, अरे हे भगवान, भूल ही गए थे। अरे दीदी नहाने गई हैं। हाँ, तो हमें देखने दीजिए कि वो रेडी हुई हैं कि नहीं, क्योंकि अब आप आए हैं तो रेडी तो होना पड़ेगा ना आपसे मिलने के लिए। तो आप बैठिए, हम आते हैं। हाँ? तो जल्दी जाना साले। और कोई आए तो संभाल लीजिएगा। हाँ, ये वाला 2000 का, ये 1000 का। अरे तो जाना जल्दी जा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।